हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टेटमेंट वन गिवन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन रीनल कॉर्पसल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो रीनल कॉर्पसल में होता है। रीनल कॉर्पसल से यहाँ पे क्या मतलब है, देखो वुमेन्स कैप्सूल है ये। मान लो कि दिस इज वुमेन्स कैप्सूल, छोटा ही ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, ये है वुमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पे ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, दिस इज ग्लोमेरुलस, यहाँ पे मार्क कर देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम कंबाइनली जो है कहते हैं रीनल कॉर्पसल या मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल को हम क्या बोल देंगे, मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स कह देंगे। तो इस यहाँ से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों होता है बेसिकली यहाँ से रीनल कॉर्पसल या मैल्फिजियन बॉडी से, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस के एफरेंट एफरेंट आर्टरियोल की एक लेयर है जिसको एंडोथेलियम ऑफ एफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आ जाता है जो वुमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम है, जिसमें पोडोसाइट्स नाम के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो पोडोसाइट्स कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बीच में जो ये गैप हमें नजर आ रहा है इसको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। तो ब्लड जो है यहाँ से फिल्टर होके वुमेन्स कैप्सूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये तीन लेयर से क्रॉस होता है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट टू गिवन है कि ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो सिर्फ ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होता है, और उसमें से भी प्रोटीन को हम छोड़ दें, कुछ लार्ज प्रोटीन को छोड़ दें, तो उसके अलावा सभी कुछ जो है वो फिल्टर होने के लिए जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं। ए गिवन है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी गिवन है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। सी गिवन है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में गिवन है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर इनकरेक्ट, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 पे 208 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।